नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से चर्चा करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस को शुरू हुए आज पूरे 23 दिन हो गए हैं। लगातार उनका केस यहाँ पर इतना गहराता हुआ जा रहा है कि फैंस और सोनाली फोगाट के परिवार को अब ये डर सता रहा है कि क्या उनका केस भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह दब जाएगा। जी हाँ, जहां पहले परिवार इस चीज से खुश था कि सीबीआई को ये केस हैंडओवर होने के बाद शायद जल्द ही इस केस में कोई नया मोड़ आएगा, लेकिन अब जिस तरह से इस केस में अगर बात करें रिपोर्ट की, जी हाँ, आपको बता दें सोनाली फोगाट का केस हैंडओवर होने के लिए बीते 12 सितंबर को ही गृह मंत्रालय से आदेश आ गया है, लेकिन अभी तक भी गोवा पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट यहां पर पेश नहीं की है, सीबीआई को सबमिट नहीं की है। जिसके बाद सोनाली फोगाट के करीबी, उनके फैंस, उन्हें यह डर सता रहा है कि जिस तरह से सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व करने में नाकामयाब रही, क्या इस तरह से सोनाली फोगाट का केस भी एक गहरा रहस्य बन जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या सिमिलैरिटीज हैं सुशांत सिंह राजपूत और सोनाली फोगाट के केस में, और आखिरकार क्यों ये डर सता रहा है सोनाली फोगाट के परिवार और उनके फैंस को कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह सीबीआई सोनाली फोगाट का केस भी सुलझा नहीं पाएगी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट के केस में लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा करेगी सोनाली फोगाट केस की वो फाइल जो अभी तक गोवा पुलिस ने सीबीआई को नहीं सौंपी है। लेकिन अगर यहाँ पर माने कि क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं इस फाइल में, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके बाद शायद खुद यहाँ पर गोवा पुलिस भी फंस सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के केस में जहाँ एक और उन्हीं का पीए सुधीर सांगवान घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गोवा पुलिस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल चारों ओर से गोवा पुलिस को घेर रहे हैं। जहां एक और सोनाली फोगाट के परिवार से हर एक शख्स गोवा पुलिस की छानबीन, उनकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब कई विपक्षी नेता भी सोनाली फोगाट केस को लेकर गोवा सरकार और गोवा पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। लगातार हो रही देरी से एक बात तो साफ है कि अभी भी सोनाली फोगाट के केस में कई ऐसे सबूत हैं जो शायद गोवा पुलिस सीबीआई को सौंपना नहीं चाहती, या फिर यूं कहें कि शायद गोवा पुलिस के पास वो सबूत है ही नहीं। क्या वाकई में लगातार हो रही देरी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सोनाली फोगाट के केस की फाइनल रिपोर्ट जब सीबीआई के सामने आएगी तो शायद इसमें सबसे पहले खुद गोवा पुलिस ही गिर जाएगी। आखिरकार क्या वजह है कि गृह मंत्रालय की ओर से आदेश आने के बाद, गोवा सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला सुनाने के बाद भी गोवा पुलिस ने अभी तक फाइल नहीं सौंपी है। लगातार हो रही देरी से एक बात तो तय है कि अभी भी कई ऐसे खुलासे हैं जो होने बाकी हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि किस दिन सीबीआई जांच शुरू होगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद सोनाली फोगाट के जन्मदिन पर ही अब इस केस की शुरुआत सीबीआई नए एंगल से करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का जन्मदिन आने वाली 21 सितंबर को है, जिसके लिए परिवार काफी पहले से तैयारियां भी कर रहा था, लेकिन किसी ने इस बात की उम्मीद या फिर कल्पना भी नहीं की थी कि सोनाली फोगाट का ये जन्मदिन परिवार के लिए मातम में बदल जाएगा, कि इस जन्मदिन पर सोनाली फोगाट अपने परिवार के साथ नहीं होंगी, बल्कि परिवार सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा होगा। बात करें अगर सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट की, तो बता दें लगातार यशोधरा फोगाट अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए एक जंग लड़ रही हैं। जहां सीबीआई को ये केस सौंपने के लिए लगातार बेटी सड़कों पर बैठी हुई दिखाई दी, खाप पंचायत के साथ
जमीन पर बैठकर आंदोलन करती हुई दिखाई दी और उसी का नतीजा है कि अब गोवा सरकार ने बेटी की जिद के आगे घुटने टेके और फाइनली बीती 12 सितंबर को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से यह फैसला आता है कि उन्होंने गृह मंत्रालय में सोनाली फोगाट केस को सीबीआई को सौंपने के लिए अर्जी भेजी है, जिस पर चंद घंटों के बाद ही गृह मंत्रालय ने अपनी मंजूरी भी दे दी। लेकिन अब कहीं ना कहीं गोवा पुलिस की ओर से इस केस में देरी हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही गोवा पुलिस सोनाली फोगाट केस की फाइनल रिपोर्ट सौंपने वाली है। यहाँ पर अगर तारीख की बात करें तो शायद सोनाली फोगाट केस की फाइल यहाँ पर गोवा पुलिस आने वाली 21 सितंबर को सीबीआई को सौंपेगी और इसके बाद सीबीआई इस केस की छानबीन शुरू करेगी आने वाले 23 सितंबर से। तो एक बात तो तय है कि सीबीआई के हाथ जब ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो काफी चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आखिरकार कौन कौन इस साजिश में सीबीआई के शिकंजे में घिरता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सीबीआई को ये केस मिलने के बाद सोनाली फोगाट के परिवार पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि पूछताछ के लिए तो सीबीआई हर एक शख्स के पास जाएगी, सवाल जवाब करेगी, फिर चाहे वो सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर हर वो शख्स सीबीआई का साथ देगा जो सोनाली फोगाट को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तकलीफ तो यहाँ पर उसी शख्स को होगी जो सोनाली फोगाट के केस में सच छुपा रहा है, राज दबाए बैठा है। अब ये राज दबाने वाले शख्स के चेहरे पर से पर्दाफाश कर पाएगी सीबीआई या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आखिरकार इस सवाल का जवाब तो मिलेगा 21 सितंबर को ही। बस पैर ना छू, मेरे से जो बड़े हैं वो तो ना छू। बम्बू बनाया मस्ता एक बम्बू बना के रखे तो कोई नहीं। बस मस्ता है बना देखा आपने कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ वैसा ही यहाँ पर सोनाली फोगाट के साथ भी हुआ। सीबीआई को केस सुशांत सिंह राजपूत का भी सौंपा गया, 2.5 साल का लंबा इंतजार, लेकिन सीबीआई के पास सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सोनाली फोगाट के केस में भी सीबीआई भी हार मान लेगी? क्या इस केस को भी एक रहस्य बना देगी सीबीआई? आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।